द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जब से मोदी सरकार देश में आई है, जब से बीजेपी की सरकारें राज्यों में और देश में बनी है, तब से हालात कैसे हैं ये आप सब जानते हैं। लेकिन किसी ने कभी सोचा था कि इन हालातों का जो हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ रहे हैं, अराजकता पूरे देश में बढ़ रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, महंगाई भी अब आसमान छूने लगी है, इन सब का दुखद परिणाम होगा? क्या किसी ने सोचा था कि इनके परिणाम कैसे होंगे? अब परिणाम सामने आने लगे हैं और जवाब खुद संसद में सरकार के मंत्री ने दिया है। सरकार से सवाल पूछा गया कि आखिर कितने लोगों ने इस साल और पिछले 2 साल देश की नागरिकता छोड़ी, और जो जवाब है वो चौंका देने वाला है। चौंका देने वाला इसलिए है कि हर कोई हैरान है और सोच में पड़ा हुआ है। शोध का विषय है कि लोग नागरिकता भारत की छोड़ क्यों ना है। मतलब अभी तक आपने देखा था कि कैसे जो विदेशी कंपनीज थी वो अपने कारोबार को, व्यापार को समेटकर बाहर लेके जा रही थी, अपने मुल्क में वापस लेके जा रही थी। किसी को यहाँ के हालात पसंद नहीं थे, किसी को यहाँ महंगाई ज़्यादा लग रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ बहाने से फोर्ड चले गई, हार्ले डेविडसन चले गई, ऐसे बड़ी बड़ी शेवरले की जो कंपनी थी वो चले गई। ऐसे बड़े बड़े जो उद्योग आए थे, निवेश करा था उन्होंने। जो मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे 93-94 में, तब जब आए थे, वो आखिरकार बीजेपी की सरकार आने के बाद आपने देखा कि वापस लौट गए, जिससे और बेरोजगारी बढ़ गई और परेशानियां बढ़ गई। एक तरफ बेरोजगारी चरम सीमा पर तो दूसरी तरफ अराजकता चरम सीमा के ऊपर। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और उन्होंने सवाल किया, बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान, उन्होंने गृह मंत्रालय से सवाल किया कि कितने लोगों ने, 3 सवाल थे, 2019 से चालू वर्ष तक भारतीय नागरिकता त्यागने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा और संख्या क्या है। जब आप जान के हैरान हो जाइए। 2 और सवाल हैं कि इन लोगों में भारतीय नागरिकता त्यागने के क्या कारण बताए और किस देश की नागरिकता ली है। सबसे ज़्यादा अमेरिका की है। मैं आपको जवाब दे देता हूँ। इन्होंने इसमें लिखा है कि भारत की नागरिकता छोड़ने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 1,63,370 है इस साल, जिन लोगों ने भारत की नागरिकता को त्याग दिया। मतलब आप सोच लीजिए कि लोग भारत को छोड़ कर जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में कितनी थी ये संख्या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि एबीपी ने जो हेडलाइन लिखी है वो पढ़ लें और उसका जनसत्ता ने क्या लिखा है वो समझना ज़रूरी है। एबीपी लाइव ने लिखा है, इंडियन सिटीजनशिप, पिछले साल कितने लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता, सरकार ने संसद ने बताया। जनसत्ता ने इसका जवाब लिखा है, साल दर साल औसतन 1.5 लाख लोग त्याग रहे भारत की नागरिकता। 2021 में सबसे ज़्यादा मामले ख़राब भी इसी साल हुए, सबसे ज़्यादा हालात ख़राब भी हुए, सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान भी हुआ। भाजपा के नेताओं ने खुलकर किस तरह से धमकाया, किस तरह से माहौल ख़राब किया, ये भी आपके सामने। यहाँ तक कि संविधान की शपथ लिए हुए मंत्रियों के क्या बयानात आए ये भी आप सब ने देखा। सीएए, एनआरसी कुछ भी हो, लेकिन इसके अंदर छोड़ने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं। इसमें छोड़ने वाले सर्वाधिक जो लोग हैं वो मुसलमान ना हो के हिंदू हैं। आखिर किन लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है मोदी सरकार के अंदर, ये आपको समझना होगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जर में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। 2021 में सबसे ज़्यादा गृह मंत्रालय ने जारी किए पिछले 3 साल के आंकड़े। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, HW हिंदी ने जवाब दिया है इसका, और उनका लिखना है, उन्होंने लिखा है, बीते 3 सालों में लगभग 4 लाख लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता। केंद्र ने बताई वजह, 3,92,643 भारतीयों ने पिछले 3 सालों के अंदर भारत की नागरिकता छोड़ दी है। ये सरकार की उपलब्धि है या ये सरकार की कामयाबी है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार इस पर जवाब नहीं देगी और गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं, हैरान कर देने वाले मामले हैं कि भारत के अंदर आखिर ऐसा क्या हो रहा है मोदी सरकार ने, मोदी राज में, बीजेपी के राज में, कि लोग भारत को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाने को इंतज़ार में खड़े हैं। 3,92,643। साल 2019 में ये संख्या 1,44,017 थी और साल 2020 में ये संख्या भारत को की नागरिकता त्यागने वालों की 85,256 थी। 85,256 से बढ़ के इस साल की संख्या 1,63,370 हो गई है। आप खुद सोचिए कि हालात कहाँ से कहाँ जा चुके हैं और कितने भयावह होते जा रहे हैं। वजह भी सरकार ने बताई, सरकार से पूछिए तो उन्होंने क्या जवाब दिया है
वो जवाब भी आप समझ लीजिए। वो जवाब आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपको शायद समझ में आएगा कि सरकार क्या सोचती है। HW हिंदी ने लिखा, किन वजहों से लोगों ने छोड़ी नागरिकता। तो मंत्रालय ने भारतीय द्वारा नागरिकता छोड़ने की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई है। अपने जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि इन व्यक्तियों ने व्यक्तिगत कारणों से भारत की नागरिकता छोड़ी। व्यक्तिगत कारण क्या हैं मान्यवर, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे कैसे व्यक्तिगत कारण हैं कि लोग भारत की नागरिकता त्यागने को खड़े हुए हैं। ये कितना बड़ा विषय है, और ये विषय कोई मामूली विषय नहीं है। अगर कोई दूसरी सरकार होती, किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती, तो गोदी मीडिया ने अभी तक तो आग लगा दी होती स्टूडियोज के अंदर। देश भर के अंदर यही सवाल चल रहा होता कि इतनी बड़ी संख्या में लोग भारत से पलायन कर रहे हैं। अभी तक तो आप सुनते थे उत्तर प्रदेश के इस गांव से उस गांव में लोगों ने पलायन की फोटो लगा दिए, पोस्टर लगा दिए। लेकिन अब ये क्या है कि लोग भारत को छोड़कर विदेश में जाके बसने का काम कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। आखिर क्या है? या तो मोदी सरकार उनको रोजगार के अवसर नहीं दे पा रही है, पहला विषय है। या तो ये मानिए, या ये कहिए कि यहाँ पर अराजकता बढ़ गई है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे तो बाहर निकल रहे हैं। तीसरा क्या हो सकता है? क्या लोग पिकनिक मनाने के लिए बाहर जाएंगे? क्या लोग खुशी खुशी भारत छोड़ के बाहर चले जाएंगे? वो यहाँ पर बहुत अच्छे थे, वो यहाँ उनके हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी भारत छोड़ दिया। आप खुद समझिए कि ये नाकामी किसकी है। मतलब ताली ताली कप्तान की है, गाली गाली कप्तान की नहीं है। ये भाजपा की रीति नीति है। और जिन लोगों को नागरिकता देने के नाम पर बुला लिया है राजनीति करने के लिए, हमारे पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों को, भाई बहनों को, उनके क्या हालात हैं कुछ के। ये अखबार ने लिखा, NB भारत टाइम्स ने, दिल्ली के मजनू का टीला में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। आप खुद समझिए कितनी राजनीति की गई इन लोगों के ऊपर। दिल्ली के मजनू का टीला में एक सीमित क्षेत्र के भीतर रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी को पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग अच्छे भविष्य की उम्मीद में भारत आए थे, यहाँ तंबुओं में और कच्चे मकानों में रहना पड़ रहा है। राधा सोलंकी 52 साल के हैं, जिन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को स्थगित कर रखे जाने के कारण उनकी उम्मीदों और सपने बिखर गए, जिन्होंने 9 साल पहले पाकिस्तान से भारत में कदम रखा था। सोलंकी ने PTI से ये कहा, हमें कोई मदद नहीं मिली है, पानी और बिजली भी नहीं। हम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारे अंदर अब कोई दया नहीं बची है, क्योंकि यहाँ किसी ने भी हम पर दया नहीं की है। पिंजरे में बंद पक्षी ही पिंजरे में रहने का दर्द महसूस कर सकता है। आप बीती सुनाई उन्होंने कोरोना वायरस के बाद उनकी कैसी तबाही हुई, कैसे पैसे नहीं हैं, बच्चों को स्कूल से बाहर निकालना पड़ा। ये सारी चीज़ों का सामना पाकिस्तान से आए हुए पाकिस्तानी अल्पसंख्यक हिंदू शरणार्थी भाई बहन कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार उस राजनीति करनी थी, कर चुकी है। लोगों को बांटना था, बांट चुके। तो आप खुद समझिए कि हालात क्या है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइए कि क्या कथनी है और क्या करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।